नमस्कार, आदाब। आरटीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। इजराइल, फिलिस्तीन, लबनान, ईरान के बीच जो जंग जारी है उसके अपडेट के साथ हाजिर हुआ। आज सबसे पहले बात करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि आईडीएफ के जवानों के पैर उखड़ने लगे हैं। आईडीएफ के जवान परेशान हो चुके हैं और अब अपने देश के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से ये गुहार लगा रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि हिजबुल्लाह में पूरी तरह से जोश भर गया है? आखिर क्या वजह है कि हिजबुल्लाह ताबड़तोड़ इजराइल पर हमले कर रहा है? नॉर्थ इजराइल के बाद अब उसने अपना रुख इजराइल की राजधानी तेल अवीव की तरफ कर दिया है। आखिर क्या वजह है कि नेतन्याहू को अब डर लगने लगा है? वो डर किस बात का है और क्यों डर रहा है नेतन्याहू, और क्यों उसने गुहार लगाई है अमेरिका से कि उसे मदद चाहिए, हालांकि अमेरिका लगातार उसकी मदद कर रहा है। अमेरिका उसे हथियार भी दे रहा है और जंग लड़ने के लिए पैसे भी। आखिर क्या वजह है कि इजराइल के नागरिक इजराइल छोड़कर जा रहे हैं? इन सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हिजबुल्लाह में जो इस कदर जोश है वो क्यों है और कहां से है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को मार दिया था। आधुनिक दौर में भी इजराइल की सोच वही पुरानी दकियानूसी है, या फिर यूं कहें कि पुराने जमाने में जब दो राजाओं के बीच जंग हुआ करती थी, एक राजा के मर जाने के बाद उनके जवान हथियार डाल देते थे, जंग के हार का ऐलान कर देते थे और दूसरे राजा की जीत हो जाती थी। इजराइल की सोच शायद ऐसी ही है कि अगर वो हिजबुल्लाह के चीफ को मार देगा तो वो जंग जीत जाएगा, अगर वो हमास के चीफ को मार देगा तो वो जंग जीत जाएगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमास के चीफ इस्माइल हानिया को ईरान में मार डाला था इजराइल ने, और उसके बाद जो दूसरे चीफ बने थे यहिया सिंवार, उन्हें भी गाजा में मार दिया था। लेकिन हुआ क्या? न तो हमास खत्म हो पाया, न ही हिजबुल्लाह, और न ही इजराइल जंग जीत पाया। सबसे पहली वजह तो आपको बता दें कि लबनान यानी हिजबुल्लाह की वजह से जिस तरह हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं इजराइल के ऊपर, जिस तरह जमीनी लड़ाई में हिजबुल्लाह हावी है आईडीएफ के ऊपर, जिस तरह जमीनी लड़ाई में हमास हावी है आईडीएफ के ऊपर, जिस तरह से आईडीएफ के जवान मारे जा रहे हैं, यही परेशानी का सबब है आईडीएफ के जवानों के लिए। और यही वजह है कि वो नेतन्याहू पर दबाव बना रहे हैं कि किसी तरह युद्ध विराम किया जाए। अब चलिए बात करते हैं उस शख्स की जिसने हाल ही में कमान संभाला है हिजबुल्लाह की, जो अभी अभी हिजबुल्लाह के चीफ बने हैं, नईम कासिम। नईम कासिम हैं कौन, उनके बारे में जानते हैं। नईम कासिम ने शुरुआत की थी 1970 में जो अमल मूवमेंट चला था उससे। उसके बाद वो छात्र नेता रहे, उसके बाद वो हिजबुल्लाह से जुड़े। खासे पढ़े लिखे इंसान हैं। हिजबुल्लाह क्या है, क्यों है और हिजबुल्लाह क्या करता है, इन सारे सवालों के जवाब में उन्होंने एक किताब लिख डाली। कई एडिशन उस किताब की आ चुकी हैं, जिसका नाम है हिजबुल्लाह द स्टोरी फ्रॉम विद इन। इंग्लिश में है वो किताब, अगर आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, अगर वो आपको मिल जाए। यानी नईम कासिम ऑथर हैं उस किताब के। पढ़े लिखे होने की वजह से दुनिया ने यह सोचा कि वो सॉफ्ट होंगे,
दुनिया ने यह सोचा कि वो सॉफ्ट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो काफी हार्ड लाइनर निकले और उनके चीफ बनते ही हिजबुल्लाह ने हमला तेज कर दिया। और सूरत हाल आपके सामने है। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के जवानों के पैर पहले भी उखाड़ चुका है। 2006 में जब इजराइल ने हमला किया था लबनान पे, तो बैरूत से खदेड़ने वाला यही हिजबुल्लाह था। हिजबुल्लाह ने वापस उन्हें इजराइल कर दिया था। लेकिन अब हिजबुल्लाह का यह कहना है, हिजबुल्लाह के चीफ का कहना है कि हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। इजराइल जब तक चाहे हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। और साथ ही साथ हिजबुल्लाह की तरफ से यह कहा गया है कि हम इजराइल में घुसने के लिए भी तैयार हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू परेशान हैं और उन्होंने गुहार लगाई है अमेरिका से। और पेंटागन ने यह फैसला किया कि बॉम्बर फाइटर, जहां समुद्री बेड़ा और हथियार वापस से इजराइल को भेजा जाए ताकि इजराइल की हिफाजत हो सके, क्योंकि चारों तरफ से जो मुहाज इजराइल ने खोल रखा है अब वो काफी दबाव में है। जमीनी लड़ाई में जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हमास के सामने वो नहीं टिक पा रहा है, ना ही हिजबुल्लाह के सामने टिक पा रहा है। और अगर आसमानी हमले की बात करें तो वो ईरान के सामने नहीं टिक पा रहा है, क्योंकि उसने ईरान को भी इस जंग में खींच लिया है। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो हमला करेगा, पलटवार करेगा। और इस बार जब वो पलटवार करेगा तो वो पहले के मुकाबले में कहीं बड़ा होगा, जिससे खासा जानी और माली नुकसान इजराइल को हो सकता है, क्योंकि उसका आयरन डोम आज की तारीख में कोई काम नहीं कर रहा और ना ही उसकी इंटेलिजेंस इतनी ताकतवर रह गई कि वो पता कर सके कि ईरान कब हमला करेगा और कैसे हमला करेगा। क्योंकि इससे पहले इजराइल की मोसाद पूरी तरह से नाकामयाब रही कि ईरान कब हमला करेगा और कैसे हमला करेगा। उसके बरक्स, उसके उल्टे ईरान के स्पाई ने पेंटागन से यानी अमेरिका से जो वॉर प्लान था वही निकाल लाए थे हैक करके, आपको पता ही होगा। चलिए, हम बात कर रहे थे नईम कासिम की। नईम कासिम जब से हिजबुल्लाह के चीफ बने हैं, हिजबुल्लाह का हमला तेज हो गया है। नईम कासिम हिजबुल्लाह के चीफ बनते जो सबसे पहला भाषण दिया, उस भाषण में बहुत सारी चीजें उन्होंने साफ कर दी। सबसे पहले तो यह बता दूं आपको कि उन्होंने अपनी जबान में नहीं बल्कि अरबी में भाषण किया, ताकि पड़ोसी मुल्क यानी अरब मुल्क ये जान जाए कि उनके ख्यालात क्या हैं। क्योंकि बहुत सारे अरब मुल्क ऐसे हैं जो आज भी इजराइल के साथ खड़े हैं अमेरिका की वजह से, क्योंकि खाड़ी देशों में कई देश ऐसे हैं जहां पर अमेरिका का बेस है और वो अमेरिका के साथ खड़े हैं। जैसे हाल ही में ईरान पर जो हमला हुआ था वो इराक बेस से हुआ था। इराक में जो अमेरिका का बेस है वहां से हुआ था। उसके अलावा भी कई सारे खाड़ी देश हैं जहां पर अमेरिका का बेस है। शायद यही वजह है कि नईम कासिम ने फारसी की जगह अरबी को चुना और अरबी में भाषण दिया। उस भाषण में जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि दुनिया मुझसे ये ना पूछे कि हम फिलिस्तीन और हमास का साथ क्यों दे रहे हैं, बल्कि हम दुनिया से ये पूछना चाहते हैं कि फिलिस्तीन और हमास के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ सब खामोश क्यों हैं। एक पड़ोसी के साथ अत्याचार हो और आप अत्याचारी के खिलाफ एक शब्द भी ना बोलें, ये किसी के लिए बेहतर नहीं है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जिस तरह का अत्याचार इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ
फिलिस्तीनियों के ऊपर कर रहा है वो बंद होना चाहिए और उसके खिलाफ सारे ही अरब मुल्क, सारे ही पड़ोसी मुल्क एक साथ एक स्वर में उसकी मुखालफत करें। वो ये चाहते हैं। हालांकि शुरुआती दौर में किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया यानी सऊदी अरब ऐसा लग रहा था कि वो इजराइल के साथ है अमेरिका की वजह से, लेकिन अब सऊदी अरब के प्रिंस जो कि कई देशों के सरबराहों से मुलाकात करने के बाद ये बात जाहिर कर दी अपने बयान के जरिए कि इजराइल को ये अत्याचार बंद कर देना चाहिए। सऊदी अरबिया के विदेश मंत्री ने यह बयान दिया कि इजराइल जब तक अत्याचार करता रहेगा बेगुनाह मासूम लोगों पर, फिलिस्तीनियों पर, तो उससे कभी भी रिश्ते हमवार या तब तक रिश्ते हमवार नहीं हो सकते हैं। नाटो के मेंबर कई देश इजराइल के खिलाफ हो चुके हैं उसके अत्याचार की वजह से। अगर बात करें तुर्की की, तो अर्दोगान ने भी शुरुआती दौर में अपना कारोबार बंद नहीं किया था इजराइल के साथ और इजराइल के साथ दिखते थे, लेकिन अब वो इजराइल के पूरी तरह से खिलाफ दिखते हैं। जिस तरह से उनके बयानात आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि इजराइल को ये फौरन बंद कर देना चाहिए, युद्ध विराम करना चाहिए, जब तक वो अत्याचार करता रहेगा उसके साथ हम कोई कारोबार नहीं करेंगे और हम पूरी ताकत के साथ पूरी तरह से फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। यूएन में जिस तरह से ये सवाल उठा, जिस तरह से ये सवाल किया गया कि फिलिस्तीन को अलग मुल्क का दर्जा मिलना चाहिए, ये इजराइल की परेशानी है। क्योंकि इजराइल को ये लगता रहा है, क्योंकि इजराइल हमेशा इसी पर अमल करता रहा है कि वो फिलिस्तीनियों को मारता रहेगा, भगाता रहेगा, निकालता रहेगा और दूसरे देशों में जो यहूदी बसे हैं उन्हें लाकर वो जमीन देता रहेगा, उनके छीने हुए घर देता रहेगा और उन्हें वहां का नागरिक बनाता रहेगा। और हालात ये हैं कि इजराइल खाली होता जा रहा है और यही परेशानी नेतन्याहू की है और इन सारी चीजों से नेतन्याहू भी परेशान है। लेकिन पूरी दुनिया ये अब तक नहीं समझ पाई है कि वो युद्ध विराम के खिलाफ क्यों है, क्यों युद्ध विराम नहीं चाहता है, क्यों नहीं वो बातचीत से मसलों का हल निकालना चाहता है, क्यों वो लोगों के खून का प्यासा है। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए RTV न्यूज़ हिंदी। आदाब। RTV न्यूज़ हिंदी, सच्ची खबर हर कीमत पर।